गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ योगेश जांगड़ा, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज कोसली। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संसद। बेटा, जहाँ संसद शब्द आपको लग रहा होगा कि सुना सुना सा शब्द है, लोक संसद के जो पार्ट्स हैं वो लोकसभा, राज्यसभा। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारतीय संसद के अंग कौन कौन से हैं। बेटा, ध्यान रखने योग्य बात है कि राष्ट्रपति भी भारतीय संसद का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। तो जहाँ ये पूछा जाए कि भारतीय जो संसद है उसके अंग कौन कौन हैं, उसमें राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। जहाँ तक लोकसभा की बात है, बेटा लोकसभा को लोअर हाउस कहा जाता है, लोकसभा को निचला सदन कहा जाता है और लोकप्रिय सदन के नाम से भी लोकसभा को जाना जाता है। राज्यसभा को बेटा ऊपरी सदन, संसद का ऊपरी सदन कहा जाता है। और राज्यसभा एक स्थायी सदन के नाम से जाना जाता है। स्थायी सदन का मतलब इसको कभी डिजोल्व नहीं हो सकता, ये कभी डिजोल्व नहीं हो सकता। इसके 2/3 सदस्य हर दूसरे साल सेवानिवृत्त, 1/3 सदस्य हर दूसरे साल सेवानिवृत्त होते हैं। जहाँ तक लोकसभा का सवाल है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। उससे पहले भी लोकसभा के सदस्य इस्तीफा दे सकते हैं और लोकसभा भंग होने की स्थिति में उनका कार्यकाल स्वतः ही समाप्त हो जाता है। आरंभ में से लेकर अब तक लोकसभा के सदस्यों की संख्या धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वर्तमान में जो लोकसभा के सदस्यों की संख्या बेटा वो 550 है। वर्तमान में जो चुनकर आए हैं और कुल मिलाकर 545 सदस्य वर्तमान में लोकसभा के सदस्य हैं। कई बार पूछ लिया जाता है कि लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, तो लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 हो सकती है। 530 तो बेटा जो राज्यों से लोकसभा के लिए चुनकर आएंगे वो सदस्य होते हैं। 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से जो चुनकर आते हैं वो सदस्य होते हैं। 2 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। मनोनीत किसको करेगा? अगर लोकसभा में एंग्लो इंडियन जाति के लोगों को उनके प्रपोर्शन में प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, राष्ट्रपति ऐसा महसूस करे, तो वो 2 सदस्यों को क्या कर सकता है? मनोनीत कर सकता है। अब है राज्यसभा। राज्यसभा के सदस्यों की मैक्सिमम संख्या 250 होती है, जिसमें से 238 सदस्य राज्यों से चुनकर आते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति, जिनको कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा में विशिष्ट उपलब्धि प्राप्त है, उनको मनोनीत करते हैं। अब लोकसभा के जो अधिकारी होते हैं, लोकसभा के जो पदाधिकारी होते हैं, वो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चयन लोकसभा के सदस्य अपनी एक मीटिंग में बैठकर वोटिंग से कर लेते हैं। जनरली लोकसभा का स्पीकर होता है वो सत्ता पक्ष से होता है और आजकल ये परंपरा बन गई है कि डिप्टी स्पीकर के ऊपर विपक्ष को ये पद दे दिया जाता है। राज्यसभा में भी 2 पदाधिकारी होती है, उनको सभापति और उपसभापति कहा जाता है। राज्यसभा का सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होता है और एक उपसभापति भी राज्यसभा की मीटिंग में चुना जाता है। बेटा, जब इन दोनों के विषय में एक खास बात और है, इनका ज्वाइंट सेशन कब होता है? जब किसी बिल के ऊपर अगर गतिरोध उत्पन्न हो जाए तो राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा स्पीकर लोकसभा। लोकसभा के स्पीकर की एक पावर ये भी है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, उसका फैसला भी स्पीकर द्वारा ही किया जाता है। अब लोकसभा की या संसद की बैठकों के बारे में प्रावधान। लोकसभा की
वैसे तो राष्ट्रपति जब चाहे जब संसद सदन बुला सकता है, अधिवेशन बुला सकता है, लेकिन जो मैक्सिमम टाइम पीरियड होता है वो संसद के एक अधिवेशन को समाप्त होने में, दूसरा शुरू होने में, वो मैक्सिमम 6 महीने का हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, लोकसभा के अधिवेशन वर्ष में कम से कम, संसद के अधिवेशन वर्ष में कम से कम 2 तो अवश्य ही होंगे। अब लोकसभा के सदस्यों के लिए योग्यताएं क्या हैं? लोकसभा के सदस्य के लिए बेटा वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष हो, वह संसद द्वारा निर्धारित सभी योग्यताएं पूरी करता हो, और जो योग्यता समय समय पर संसद के द्वारा निर्धारित की जाती है वो सभी योग्यताएं उसमें होनी चाहिए। एक बेटा कई बार कॉन्सेप्ट आता है जमानत राशि, इसको एक बार थोड़ा सा ढंग से समझने की जरूरत। जमानत राशि से अभिप्राय क्या होता है? जमानत राशि से हमारा अभिप्राय उस राशि से होता है जब कोई लोकसभा सदस्य अपने नॉमिनेशन फॉर्म के साथ जो निर्धारित फीस या राशि लगाता है, जो निर्धारित फीस या राशि लगाता है उसको जमानत राशि कहा जाता है। अब है जमानत जब्त होना। बेटा लोकसभा के इलेक्शन में जब किसी भी उम्मीदवार को कुल डाले गए वैध मतों का 1/6 भाग, कुल डाले गए वैध मतों का, ये बात ध्यान देने योग्य है, कुल डाले गए वैध मतों का 1/6 भाग अगर किसी प्रत्याशी को प्राप्त नहीं होता तो वो प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है। अगर किसी को ये 1/6 भाग कुल डाले गए वैध मतों में मिल जाता है तो जो नॉमिनेशन के साथ जो फीस जमा करवाई गई थी वो उसको वापस दे दी जाती है। अब है राज्यसभा। राज्यसभा का सभापति, आपको बताया कि राज्यसभा का सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होता है, एक उपसभापति होता है। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या लोकसभा के सदस्यों की आधी से भी कम है, इसलिए जो ज़्यादातर बिल होते हैं, जो ज़्यादातर विधेयक होते हैं, कानून बनने में, सभी में लोकसभा की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। साधारण बिलों को अगर लोकसभा ने पास कर दिया तो राज्यसभा मैक्सिमम 6 महीने तक रोक सकती है। अगर वित्त विधेयक को लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा को केवल 14 दिन रोके जाने का प्रावधान है। अगर 14 दिन में राज्यसभा उसको डिसाइड नहीं करती है येस और नो, तो वो पारित समझा जाएगा। अब तुम्हारे को पहले भी बताया था कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला लोकसभा के स्पीकर के द्वारा किया जाएगा। बेटा नेक्स्ट हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे।